मम्मा बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? नानी के यहाँ जा रहे बच्चा। तो हम रात को वही सोएंगे क्या? हाँ, वहीं सोएंगे। तो हम कल अपने घर आएंगे ना वापस? नहीं बेटा, हम यहीं रहेंगे। और पापा? पापा नहीं आएंगे। देखा आप सबने? देखा अपनी आंखों से कैसे बदतमीजी से घर छोड़ के गई आपकी बहू? अरे किसी की एक नहीं सुनी, जूता मार के गई आप सबके मुंह पे। बुत बने बैठे रहेंगे सबके सब यहाँ पर। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो तुम। है अपनी मनमानी करने पे उतारू हुए जे औरत। अरे अभी वापस आएगी, आप देखना, अभी वापस आएगी वो। जब अपने घर में एंट्री नहीं मिलेगी ना, तब झक मार के वापस आना पड़ेगा मैडम जी को, देखना आप। कैसी बातें कर रहे हो सम्राट तुम? हैरत होती है तुम्हारी बातें सुनकर हमें। अरे आप चुप करिए यार, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अपने सर पे बिठा के रख देते हैं अपनी बहू को। हाँ, मेरी बहू, मेरी बहू, क्या कर गई आपकी बहू? अब आपके चक्कर में मुझे भी भुगतना पड़ रहा है उसकी हरकतों को, बताइए। भुगतना तो हमें पड़ रहा है सम्राट। तुम इतना नीच काम करोगे कभी हमने सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हारे दुष्कर्मों का फल तो हम ऐसे भुगत रहे हैं कि तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे साथ खड़ा होना पड़ रहा है हमें। और आज तुम्हारी वजह से पहली बार घर की बात बाहर गई है, और वो भी इतनी जलालत भरी। सही कह रहे हो पापा। देवर जी, माना कि उर्मी को इतना बड़ा कदम उठाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपकी भी कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। आपको अपने हरकत पे भले ही शर्म नहीं आ रही हो, लेकिन ये सब सुनने के बाद ना हम सब का सर शर्म से झुक गया। तो हेलो मिसेस शर्मीली, ज्यादा नैतिक पाठ का लेक्चर देने की जरूरत नहीं मुझे, समझे आप लोग? समझे? वहीं रुक जाओ उर्मी। और जैसे आई हो वैसे ही वापस चली जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप पापा? सही कह रहे हैं, फौरन अपने घर वापस चली जाओ। हम वो घर छोड़कर आए हैं पापा। जानते हैं उर्मी की का तमाशा करके आई हो तुम। सम्राट जी ने फोन करके सब बताया हमें, इसलिए अब भला इसी में है। तुम वापस लौट जाओ घर अपने। आप नहीं जानते पापा, वहाँ हमारे साथ क्या हुआ है। जो भी हुआ हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम घर छोड़ दोगी? उसे अंदर तो आने दीजिए। तुम चुप रहो सरोज, और खबरदार जो तुमने जरा सी भी शहदी से तो ये अभी और इसी वक्त वापस जाएगी अपने घर। इस चीज को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। घर की बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन उर्मी ने जो किया है ना, उससे उस घर की इज्जत कल पूरे शहर में उछलेगी। बोलो इसे कि सिविल लाइंस वापस जाए अभी के अभी। अब हमारी बात तो सुनिए, हम एक बार घर के अंदर तो आने दीजिए पापा। पापा प्लीज, उर्मी ठीक कह रही है, चाहे जो भी हो उसे अंदर तो आने दीजिए। क्या बात है, आखिर एक बार सुन तो लीजिए। हमने कह दिया मतलब कह दिया गौरव। इसे इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। जिंदगी हंसी खेल नहीं है जो उठकर किसी भी बात पर अपना घर छोड़ के चली आएगी जे। और रिश्तों को तुमने समझ क्या रखा है? सम्राट जी ने हमें धोखा दिया है कि हम हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ कर आए हैं पापा। बकवास बंद करो उर्मी। तुम कौन होती रिश्ता तोड़ने वाली? और रिश्ते ऐसे नहीं टूटते, इसलिए तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे अपने घर में निपटाओ। शादी इसलिए नहीं किए थे कि बात बात पर उठकर यहां चली आओ। इतना याद रखो उर्मी कि वही घर तुम्हारा अपना है जहां तुम्हें मरना जीना है बस।
और ये घर पापा, ये घर हमारा अपना नहीं है। क्या हम मर जी नहीं सकते क्या हम? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा मायका है उर्मी। जिस दिन तुम्हें विदा किए थे ना, उसी दिन इस घर से तुम्हारा नाता टूट गया था। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। जहां डोली जाती है वहीं से अर्थी भी निकलती है बेटी की। हाँ उर्मी, देवी सही कह रहा है। लौट जाओ अपने ससुराल, चाहे जैसा भी हो। लड़की का स्वर्ग उसका ससुराल ही होता है। नहीं दादी, उस घर में तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं चाहिए हमें वो स्वर्ग। लेकिन पापा, आज एक बात का यकीन ही नहीं हो रहा। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद हमारे खुद के घर के दरवाजे ही बंद हो गए। यहाँ की एक बात तो समझ में नहीं आ रही, आम लड़कियां इस देश की नागरिक है भी या नहीं, और अगर है तो हमारा घर कौन सा है पापा जहाँ हमारा ब्याह हुआ? और अगर वो रहने लायक ना हो तो हम तो कहीं के नहीं रहे। पापा, आप तो अध्यापक थे ना, बताइए ना, वो हमारा घर कौन सा है? हमें प्लीज घर में आने दीजिए पापा। पापा प्लीज दीदी को आने दीजिए ना। बेचारे शौर्य के बारे में तो सोचिए, देखिए उसे। बेचारी शौर्य को लेकर कहाँ जाएगी इस समय? कहाँ करेगी वो? अपने घर जाएगी और कहां जाएगी? फिलॉसफी झाड़ रही है, लेकिन ये दुनिया फिलॉसफी पे नहीं, हकीकत पे चलती है। और ये हकीकत इसे स्वीकार करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। कहीं भी रह लेंगे हम पापा, रास्ते पर भी रह लेंगे, लेकिन उस घर में दोबारा नहीं जाएंगे। कभी नहीं जाएंगे हम। और अगर ये घर भी हमारे लिए पराया हो गया है तो हम मान लेंगे कि हम बेघर हो गए। मान लेंगे कि इस दुनिया में अब हमारा कोई भी नहीं। रुक जाओ उर्मी बेटा, रुक जाओ उर्मी बेटा, रुक जाओ उर्मी। और क्या 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 किया मैंने? क्या किया? कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो आपकी गर्दन शर्म के मारे झुक झुक के टूटी जा रही है। सही कह रहे हो बेटा, एकदम सही कह रहे हो। पति से कोई गलती हो जाए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि औरत घर छोड़ के चली जाए। फिर अरे घर को संभालने की जिम्मेदारी होत है औरत की, जो उसे हर हाल में संभालना चाहिए। पति की छोटी मोटी बात को सुनकर उसे भूल जाने को कहते हैं औरत। पर जे उर्मी तो मुद्दा बना के निकल नहीं, ये भी कोई बात हुई भला? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही करिए। आपकी इसी सोच का नतीजा है कि हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। जरा सोचिए, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उर्मी के मायके में जब उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी तो। ओहो ठेकेदार साहब, आपको मेरी इज्जत की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा, समझे आप? अपने काम से काम रखिए आप। और उर्मी को पनाह नहीं मिलेगी वहां पर यार, मैं बता रहा हूं आपको, मुझसे पूछिए आप लोग।
जो उसने किया है वो गलत किया है। उसका बाप भी इस बात से एग्री करेगा। उसकी आरती नहीं उतारेगा वो।